नमस्कार, स्वागत है आप सबका हकीम जी हमें बताएं में। और मैं हूं रिजवान खान। दोस्तों, हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स हैं लाखों की तादाद में, जो हकीम सलमान खान साहब से अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न हम तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे लाखों हज़ारों कॉलर्स ऐसे होते हैं जो हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाती। यही कारण है कि हमने इस सेगमेंट को शुरू किया है, जिसमें हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूज़र्स हैं जो हम तक सवाल पहुंचाते हैं हकीम साहब के लिए, वो हम हकीम साहब को पहुंचाएंगे, क्योंकि ये हम समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है हर एक यूज़र्स के सवालों के जवाब हकीम साहब तक पहुंचाना और उसके जवाब आपको बताना। तो हम बहुत सारे यूज़र्स के सवाल तो नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम सिर्फ चुनिंदा 10 लोगों के सवाल ही शामिल करते हैं, 10 लोगों के फीडबैक शामिल करते हैं जिनको फ़ायदा हुआ है, वो आज हम हिस्से में बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान की मारूफ शख्सियत, बहुत ही प्रसिद्ध हकीम सलमान खान साहब। आइए उनका स्वागत करते हैं। हकीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। तो हकीम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप वक्त निकाल कर हमारे जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उनके जवाब देने के लिए यहाँ पर आते हैं। और आज भी बहुत सारे लोगों ने सवाल आपके लिए भेजे हैं, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हमारे पहले जो यूज़र हैं वो यूट्यूब यूज़र हैं, उनका नाम है ज़िशान जी, और वो अपनी समस्या लिखते हैं। कहते हैं कि सर, मेरी उम्र 20 साल है, मेरे पेट के ऊपर वाले हिस्से में हमेशा दर्द रहता है, पेट भी भारी भारी रहता है, भूख नहीं लगती है, कोई उपाय बताएं। सौंफ आप जानते होंगे, सौंफ, और ये सौंफ तो सब जानते हैं। एक और दवा होती है कासनी, सौंफ, कासनी और मक्को, ये 3 दवाएं लें और 2-2 चम्मच 1 गिलास पानी में उबालें। और इसको उबालकर जब पानी आधा जल जाए तो इसे छानकर रोज़ाना 2 बार पी लिया करें। आपकी ये समस्या अच्छी होना मुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। उम्मीद करते हैं ज़िशान जी आपको अपना जवाब मिल गया होगा, आप इस उपाय को ज़रूर करें। दूसरे हमारे यूज़र हैं, वो भी यूट्यूब यूज़र हैं, कलावती जी हैं। वो आपके लिए लिखती हैं अपनी समस्या के बारे में कि हकीम जी, मेरे चेहरे पर काले निशान आ गए हैं, कुछ उपाय बताइए। देखिए, पहले तो मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम युक्त कोई टैबलेट या कैप्सूल हर तीसरे दिन लिया करें। इससे आपकी ये समस्या हल हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर ना हो तो फिर गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला लें, असली लें, और 1 ग्राम रोज़ाना दूध के साथ लें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अगले हमारी यूज़र हैं मीना गुप्ता जी, ये भी यूट्यूब यूज़र हैं। ये अपनी समस्या के बारे में लिखती हैं, सर, मेरी उम्र 19 साल है और मुझे लीवर की समस्या है, भूख कम लगती है, पेट फूला फूला सा रहता है, वज़न भी बहुत कम है। देखिए, लीवर से इस दौर के लोगों को हमेशा होशियार रहना चाहिए। लीवर और किडनी कभी भी इम्प्रेस हो सकती है, क्योंकि हम एलोपैथिक दवाएं ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो लीवर की समस्या में एक आता है नमक ज़ैतून असली लें। जो भी मैं दवा बताऊं उसको असली लें, और 2-2 चुटकी 2-3 बार पानी में मिलाकर 1 दिन में पी लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, अगले यूज़र हैं रमेश चंद्र जी, यूट्यूब यूज़र हैं। वो लिखते हैं अपनी समस्या के बारे में कि हकीम जी, 2 साल से नाइट फॉल हो रहा है, कोई दवा बताइए। देखिए, एक तो ख्यालात अगर भटकते हों तो उन पर काबू करें, और इसबगोल की भूसी या भूसी इसबगोल सभी लोग जानते हैं, हर मेडिकल स्टोर पर मिलती है। ये 1 या 2 चम्मच दूध में मिलाएं और अपनी ज़रूरत की शक्कर या मीठा उसमें डाल लें। और एक आता है गोंद चिलगोज़ा,
गोंद चिलगोज़ा, बस एक चुटकी। ये बहुत तेज़ होता है, एक चुटकी से ज़्यादा पूरे दिन में यूज़ नहीं करना। इसमें मिला दें दूध में और इस सब ओल की भूसी में, एक चुटकी बस, और रात को सोते समय पी लिया करें। आपकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अगले यूज़र हैं अर्जुन रावत जी, जो अपनी समस्या के बारे में लिखते हैं। आपसे सवाल है कि हकीम साहब, मुझे बवासीर है और 4 साल हो गए हैं, कोई अच्छी दवा बताएं जिससे बवासीर ख़त्म हो जाए। अच्छा, देखिए, बवासीर 2 किस्म की होती है, एक खूनी और एक बादी। अगर बादी है तो सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना लें। इनको पाउडर बनाएं। सबकी तादाद बराबर होनी चाहिए, यानी 100 ग्राम का नुस्खा बनाए तो सब 100 ग्राम हो, और इसको पाउडर बना के रखें। नमक ज़ैतून एक नमक है जो असली लेना है, ये अलग रखें। 2-3 चुटकी पानी में मिलाएं नमक ज़ैतून, और 1 चम्मच ये पाउडर दिन में 2 बार, खाने से पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। इससे आपकी समस्या अच्छी होना मुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया। एक और हकीम साहब यूज़र हैं अफसाना जी, वो सोशल मीडिया यूज़र हैं। लिखती हैं अपनी समस्या के बारे में कि हकीम साहब, मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। डॉक्टर ने मुझे ब्लॉकेज बताया है, हार्ट की सर्जरी भी बताई है। मैं आपसे इलाज कराना चाहती हूँ और आपसे मिलना भी चाहती हूँ, कुछ समाधान बताइए। हाँ, देखिए, हार्ट ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, इन समस्याओं के लिए आप एक नुस्खा खुद बना लें। ये लहसुन 1 लीटर जूस निकालें, लहसुन का 1 लीटर जूस निकालें, नींबू का जूस निकालें 1 लीटर, और अदरक का जूस निकालें। ये 3 जूस में एक जूस मिलाएं। सिरका जैतून का 1 लीटर इसमें ये मिला लें, और ये सारे जूसेस 1-1 लीटर होने चाहिए, इसे मिलाकर रख लें। ये 4 बोतल या 4 लीटर जूस हो जाएगा। इसको 3-3 चम्मच 3 टाइम खाने के बाद इस्तेमाल करें, और 4-5 महीने करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, आप ज़रूर कीजिएगा इस इलाज को, क्योंकि ये हकीम साहब ने हमेशा हार्ट ब्लॉकेज के लिए बताया है, जो बहुत ही मुफीद है। एक और यूज़र हैं हकीम साहब, सोशल मीडिया यूज़र हैं राजू, वो लिखते हैं अपनी समस्या के बारे में कि हकीम साहब, बाल बहुत झड़ रहे हैं, कोई उपाय बताइए। हाँ, देखिए, बाल झड़ने रोकने से पहले ये देखें कि आप कौन सी डाई यूज़ करते हैं। कभी कभी डाई की वजह से भी हमारे बाल गिरते हैं, तो कोई बेहतर डाई इस्तेमाल करें अगर डाई यूज़र हैं आप तो। और काफ़ी बाल गिरते हैं शैम्पू से भी, तो शैम्पू भी कोई बेहतर होना चाहिए। ये 2 चीज़ें ज़रूर देखें। और बालों की ग्रोथ के लिए या जिस्म की ग्रोथ के लिए गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ अगर इस्तेमाल किया जाए तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अगले यूज़र हैं यूट्यूब यूज़र दीपक शर्मा जी, वो अपनी माता जी की समस्या लिखते हैं आपके लिए। कहते हैं कि सर, मेरे मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है और 6 महीने से है, तो कोई इलाज बता दीजिए। देखिए, जिस उम्र में आपकी मम्मी होंगी, यहाँ पर दर्द होना कोई बीमारी नहीं बल्कि एक उम्र का पड़ाव है जहाँ पर हर शख्स को दर्द होता है, घुटनों में, कमर में, थाइज में, पिंडलियों में। तो गोंद स्याह यानी एक किस्म का गोंद है जो काला होता है, तो गोंद स्याह असली ले, नकली बेहिसाब मिलता है। असली गोंद स्याह ले और आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम। दूध या पानी से ले सकते हैं। लगातार 2-3 महीने खाएं तो ये समस्या का हल होना मुमकिन है।
बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अगले हमारे यूज़र हैं, यूट्यूब यूज़र प्रशांति बेहरा जी हैं। वो अपनी समस्या के बारे में लिखती हैं आपसे कि हकीम जी, मेरी उम्र 25 साल है, मेरी गर्दन में दर्द रहता है, इतना दर्द है कि मैं सो नहीं पाती हूँ, सर घुमा भी नहीं सकती, कोई उपाय बता दीजिए। देखिए, बहुत कम उम्र में आपको ये तकलीफ़ हो रही है और ये आजकल बहुत ज़्यादा सर्वाइकल के मरीज़ हो रहे हैं। पता नहीं हमारे रहन सहन में कुछ ऐसा, या हम कंप्यूटर या मोबाइल इस तरह यूज़ कर रहे हैं कि बेतरतीब। तो ठीक से बैठ के मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ किया करें। और एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, ऐसे बैठें मेरी तरह सीधे, और ये गर्दन ऐसे, कान आपने मोंढे से मिलाएं, ऐसा पूरे दिन में 3 मिनट करें। थोड़ा थोड़ा करके कर लें, एक साथ 3 मिनट नहीं कर सकें तो। और एक ये पूरी तरह ऐसे करें। और जब भी एक्सरसाइज करें 15 दिन करें, 15 दिन में एक अच्छा रिजल्ट आता है। और अगर दर्द हो फिर भी तो दवा खाकर करें, लेकिन ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। 10 से 15 दिन में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। एक और हमारे यूट्यूब यूज़र हैं शदाब इरशाद साहब। वो लिखते हैं अपनी समस्या के बारे में कि सर, मेरी उम्र 48 साल है, मुझे बहुत ज़ुकाम रहता है, सर कोई दवाई बताएं जिससे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। देखिए, एक तो जिनको भी ज़ुकाम रहता है उनको खट्टी चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और जिनको भी ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कफ, बलगम की परेशानी होती है, उनमें इम्यूनिटी की, यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति की कमी होती है। तो एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो लिख लीजिए। सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, 3 चीज़ें हैं। सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, इनको 100-100 ग्राम लें और उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें। इसको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी या चाय के साथ लें, और 1 चम्मच रात को सोते वक्त लें, और 6-7 महीने तक लें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हकीम साहब। दोस्तों, हकीम सुलेमान ख़ान साहब के यूनानी नुस्खे काफ़ी मददगार लोगों के लिए साबित हो रहे हैं। अगर आपको भी हकीम साहब से कोई प्रश्न करना है, फ़ोन पर आपकी हकीम सुलेमान ख़ान साहब से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आप सोशल मीडिया यूज़र भी हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगला प्रश्न आपका भी हो सकता है, अगला फीडबैक इस प्रोग्राम में आपका भी शामिल हो सकता है। बस आपको करना ये है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर आप हकीम सुलेमान ख़ान साहब के साथ जुड़े हुए हैं तो अपना प्रश्न हकीम सुलेमान ख़ान साहब के प्लेटफॉर्म पर कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। अपनी समस्या लिखिए, या आपने अगर उनके नुस्खे इस्तेमाल किए हैं तो उसका फीडबैक लिख दीजिए। हम उसको अपने इस प्रोग्राम के हिस्से में ज़रूर शामिल करेंगे। तो अगला प्रश्न आपका भी हो सकता है। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, और आप सब रखिए अपना ख्याल। अगले इस वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे और आप सब के प्रश्नों को हकीम साहब तक रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।